पाकिस्तान का अमन तबाह करना चाहते हैं। बलूचिस्तान का अमन एक मर्तबा फिर शरपसंदों के निशाने पर है। एक बार फिर पाकिस्तान का बलूचिस्तान खून में नहला दिया गया। रियासत पाकिस्तान इतनी बेवकूफ और जाहिल कैसे हो सकती है? आज मेरे लिए और मेरे मुल्क पाकिस्तान के लिए उदासी का दिन है। जैसी करनी वैसी भरनी। पाकिस्तान पर एक के बाद एक मुसीबतों का पहाड़ टूटता ही जा रहा है। क्या यही वो पाकिस्तान है जो अल्लाह के नाम पर वजूद में आया था? इन तस्वीरों को देखिए, ये तस्वीरें पाकिस्तान में आई तबाही की गवाही दे रही हैं। मुख्तलिफ अजला में दहशतगर्दाना कार्रवाइयों में हलाक होने वालों की तादाद 39 हो गई है, जबकि मुख्तलिफ मकामात पर लाशें मिलने का सिलसिला भी जारी है। दहशतगर्दों ने एक बार फिर प्लानिंग करके बलूचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में दहशत व वहशत का खूनी खेल खेला, छुपकर हमले करते रहे। जी हाँ, वही बलूचिस्तान जहां पाकिस्तानी सेना का कब्र खोदने का बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने कसम खा रखा है। पाकिस्तान बहुत सारे फ्रंट्स पे जो है इस वक्त शिकस्त खुर्दा ही नजर आ रहा है, चाहे वो टेररिज्म हो या इकॉनमी। हमने सोचा था कि इकॉनमी जो कमर कस ली थी शहबाज शरीफ साहब ने, इकॉनमी बेहतर हो जाएगी, लेकिन इकॉनमी की हालत तो अबतर होती चली जा रही है। इस मुल्क में मुझे नहीं लगता कभी कोई हुकूमत रही होगी, वरना 77 साल के बाद ये मुल्क यहाँ ना होता। कुछ भी ना करते, इसको लूटना ही बंद कर देते, फैसले ही जेन्युइन करते मेरिट पे, तो ये हाल ना होता। जैसी करनी वैसी भरनी। भारत जो है वो एक अरसे से पाकिस्तान में रियासती दहशतगर्दी कर रहा है। BLA और BLF जो है वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, और अब उसके आगे जो पॉलिटिकल फ्रंट पर प्रॉक्सी बनी है वो बलोच दहशती कमेटी है, और ये उनके लिए एज ए प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, जैसे कि आपने क्लिप में देखा, दिन रात भारत के टूटने का ख्वाब देखने वाला पाकिस्तान आज खुद टूट रहा है, जिसको देख पाकिस्तानी मीडिया चीखे मार मार के रो रहा है। दरअसल पाकिस्तान के बलूचिस्तान में आजादी की तारीख लिखी जा रही है। बलोचों ने पाकिस्तानी आर्मी को दौड़ा दौड़ा कर मारना शुरू कर दिया है। सूत्रों से खबर मिली है कि अब तक 200 से ज्यादा पाकिस्तानी फौजियों को मार दिया गया है। कई जगह पर तो पाकिस्तानी आर्मी ने बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी के आगे सरेंडर कर दिया है। वहीं बलूचिस्तान लिबरेशन आर्मी ने दावा किया है कि उन्होंने तुर्बत के बेला मिलिट्री कैंप में हमला कर कई घंटों तक कब्जा जमाया। इस हमले में उन्होंने 40 पाकिस्तानी सेना कर्मियों के मारे जाने का दावा किया है। दोस्तों, आज पाकिस्तान में बद से बदतर हालात हो चुके हैं, जिसको लेकर पाकिस्तानी आर्मी और पाकिस्तानी मीडिया सदमे में है। तो आइए दोस्तों, इसी पर आगे पाकिस्तानी मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। बलूचिस्तान के करीबन 10 से ज्यादा इलाकों में दहशतगर्दों ने मुख्तलिफ मकामात पर हमले किए, जिनमें मुतअद्दिद अफराद हलाक हुए। सबसे ज्यादा 23 हलाकतें जिला मुसाखेल में हुई, जहां मुसाफिरों को गाड़ियों से उतार कर बाकायदा शनाख्त के बाद कत्ल कर दिया गया, जिसके बाद उनकी गाड़ियों को भी जलाया गया। सरकारी हुकाम ने अब तक अल्लात से 10 अफराद और जिला बोलान में 6 के कत्ल की तस्दीक की है। ISPR के मुताबिक मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 21 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया, जबकि 14 जवानों ने जाम शहादत नोश किया। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक दहशतगर्दों के खात्मे तक सिक्योरिटी फोर्सेज के ऑपरेशन जारी रहेंगे। वजीर आजम ने हर किस्म की दहशतगर्दी नाकाबिल कबूल करार देते हुए मुसाखिल वाक़े की मजम्मत करते हुए रिपोर्ट तलब कर ली है। ये बात काबिल जिक्र है कि यह हमले बलूचिस्तान के मकबूल सियासी रहनुमा नवाब अकबर बुगटी की 18वीं बरसी के मौके पर किए गए हैं। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत शाहिद रिंद ने जवाब पेश किया कि छोटी शाहराहों पर उमूमन इतनी ज्यादा सिक्योरिटी नहीं होती। दहशतगर्दों ने रात की तारीकी का फायदा उठाते हुए मुसाफिरों को कत्ल किया। विफाकी वजीर दाखिला वजीर आला बलूचिस्तान ने दहशतगर्दी के वाक़यात की मजम्मत करते हुए मुजरिमान को सजा की यकीन दहानी करवाई है। दूसरी जानिब कच्चे के डाकू भी बेलगाम है। डाकुओं की जानिब से पुलिस पर हमला करके 12 एहलकारों को शहीद कर दिया गया। सोशल मीडिया पर कुछ एहलकारों की मरने से कबल की वीडियोस भी आ चुकी हैं, जिनमें उनकी तकलीफ नाकाबिले बयान है। ये वाक़यात नए नहीं हैं, क्योंकि कच्चे के डाकू ये काम पहली मर्तबा नहीं कर रहे, ना ही वो कोई आम डाकू हैं। ये डाकू रॉकेट लॉन्चर और मॉडर्न हथियारों से लैस है। सवाल यह है कि मुल्क में दहशतगर्दी का नासूर और कितनी जाने लेगा? क्या हम दुरुस्त सिमत में आगे बढ़ रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबे पाकिस्तान से टूट रहे हैं, क्या कहते हो इस बारे में? ये तो अब आपको पता है, जैसी सियासत चल रही है, हमारा काल दिया गया है। वो थे तो ये सब नहीं था। ये सच बात है, ये नहीं, आप ये खुद कह सकते हैं। अच्छा है ये नहीं। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बलोचियों की और पंजाबियों की अब लड़ाई शुरू हो गई है, ठीक है? जो कल पंजाबी मारे हैं उनकी फैमिलीज कुछ होंगी, अगर, क्योंकि आपको पता है कि यहाँ
पर पाकिस्तान के अंदर वो हिसाब है कि अगर तुम मेरा एक मारोगे मैं तुम्हारे दो मारूंगा। तो अगर कल को पंजाब के अंदर पंजाबियों ने बलोचियों के साथ कुछ ऐसा वैसा कर दिया, पंजाब प्रोविंस की बात कर रही हूँ, वैसे तो बलोचिस्तान के अंदर कुछ अलग ही सीन चल रहे हैं, लेकिन अगर कल को पंजाब के अंदर ऐसा कुछ हुआ फिर ये तो पुलिस वालों को सख्त एक्शन लेना चाहिए। सबकी फैमिली होती है, मेरी भी फैमिली। अभी ये वाक़या हुआ है मियाँ वाली में, मेरी बहन की कॉल आई है मुझे, कहती है कि ये पक्की शामरदान में जो काफ़िले जा रहे थे ना, सुन्नी लोगों ने उनको रोका हुआ है वहाँ पे। मैं तो उनके खिलाफ कहना चाहती हूँ कि सब किसी का अपना अपना मज़हब होता है, सबको देखना चाहिए। रोका क्यों हुआ है? यही कि आज के दिन क्यों जा रहे हैं सब लोग, चेंज क्यों कर रहे हैं? हाँ, इस वजह से रोका है। कोई मारपीट तो नहीं कर रहे? मारपीट भी की हुई है कितने लोगों को। मेरा भाई भी उधर ही है, मेरी सिस्टर ने भी कॉल की है। हाँ, ये बात है कि सबके अपने अपने मज़हब होते हैं, ये काम नहीं करना चाहिए। अगर अभी भी हालात बेहतर ना हुए हैं तो आपको क्या लगता है क्या दिन देखने को मिल सकते हैं? ये बताओ कि हमारे लोग आपस में ही लड़ रहे हैं तो क़यामत ही आने वाली, और क्या होगा आप बताएं मुझे। क़यामत ही है ये तो। अभी BLA और BLF जो है वो इंडिया की प्रॉक्सीज हैं, और अब उसके आगे जो पॉलिटिकल फ्रंट पर प्रॉक्सी बनी है वो बलोच यकजहती कमेटी है, और ये उनके लिए एज ए प्रॉक्सी के तौर पे काम कर रही है। BLA और BLF देखें, पिछले 20 साल में जब अब अशरफ गनी और करज़ई की हुकूमत थी तो वो अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे थे, और इसके अलावा वो ईरान से भी इन्होंने ऑपरेट किया। और देखें कि ये ड्रामा किस चीज़ पे था कि वो मिसिंग पर्सनस, सबसे कम मिसिंग पर्सन बलोचिस्तान के हैं। गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने ऑलरेडी एड्रेस किया 78% मिसिंग पर्सनस को। जब वो इस्लामाबाद में बैठी थी जहाँ पे धरना दे रही थी, तो उस वक़्त आपको याद होगा जब पाकिस्तान ने स्ट्राइक्स किए थे सरवान, सिस्तान, बलोचिस्तान में, जब वहाँ दहशतगर्द मारे गए तो मारंग ने कहा था ये उनके लवाहिकीन यहाँ बैठे हुए हैं, तो वो मिसिंग पर्सन थे। अब्दुल वदूद सतकजई मारा गया मशकोलपुर हमले में BLA की तरफ से, वो मिसिंग पर्सन की लिस्ट में शामिल था। और गवादर पोर्ट अथॉरिटी के हमले में एक इम्तियाज़ था, दूसरा करीम जान था, वो भी मिसिंग पर्सनस में थे। सो मिसिंग पर्सन तो एक ड्रामा है जो देखें कि जो हैंडलर्स जो पीछे बैठे हुए हैं, जो उनको नैरेटिव्स देते हैं, ये अकॉर्डिंगली उसी को लेके आगे चलते हैं, और इसीलिए एक सिचुएशन ये क्रिएट करना चाहते हैं। तो बहुत बड़ा एक चैलेंज है हमारे सामने, और इसको कई महाजों पे लड़ना है। एक काइनेटिक ऑपरेशन जो फौज कर रही है, सिफारती सतह के ऊपर जो है भारत को बेनकाब करना बहुत जरूरी है, और तीसरी सतह जो बहुत अहम है वो ये है कि जो एक जहनी लड़ाई है, बयानिए की लड़ाई है, इसमें मीडिया का बहुत बड़ा किरदार है। बल्कि अब तो सोशल मीडिया की वजह से हर फर्द का किरदार है कि वो जो लोगों के जहनों को जहर आलूद किया जा रहा है और उनको रियासत पाकिस्तान के खिलाफ जो है एक कहते हैं ना कि पूरा सेंटिमेंट डेवलप किया गया एक मखसूस तबके के अंदर, उसका एक मौसर तरीके से जवाब दिया जाए।